नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक आपने किन्हीं कारणों से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हर वीडियो। अगर आपके आसपास कोई दिव्यांगजन है, उनके अधिकारों का क्षरण हो रहा है, या आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या आपकी दिव्यांग की सेवा में रुचि है, या आप विधि व्यवसायी हैं, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन विषय को समझने के लिए आवश्यक है कि सारी बातों की चर्चा की जाए। दिव्यांगजनों के अधिकार के लिए दिव्यांगजन अधिकार कानून 4 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था करता है। एक लेयर स्टेट की है, दूसरी लेयर कोर्ट की है, तीसरी लेयर एग्जीक्यूटिव की है, और चौथी लेयर जो आती है वह आम जनमानस की है। धारा 7 जो डील करती है यह प्रोटेक्टिव नेचर की है। राइट्स तो हैं, लेकिन प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा दिव्यांगजन को, संरक्षण कैसे मिलेगा, इस बात की चर्चा करती है। हमने दिव्यांगजन के अधिकार के संरक्षण के लिए एक प्राथमिकी अंकित करने के लिए जो विशेष न्यायालय दिव्यांगजन बने वहां पे 156(3) की दरख्वास्त दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां गया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा साहब हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, आप स्पेशल कोर्ट में जाइए। स्पेशल कोर्ट में जब मैटर आया तो स्पेशल कोर्ट ने यह कहा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, वो हमको कंप्लेंट फॉरवर्ड करेंगे तब हम एंटरटेन करेंगे। इस बैकग्राउंड में यह वीडियो है। धारा 7 यह कहती है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब सवाल आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है। धारा 2 इस अधिनियम को जब देखते हैं तो वहां पर साफ साफ कहा गया है कि अगर केंद्र का विषय है यानी केंद्र सरकार का विषय है तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी, समुचित सरकार जो होगी वह केंद्र सरकार होगी, और अगर राज्य का विषय है तो संबंधित राज्य सरकार होगी। तो एक चीज क्लियर होगी यहां पर, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम एब्यूज, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन एटसेट्रा एंड प्रिवेंट द सेम। मतलब समुचित सरकार दिव्यांगजन के अधिकार को संरक्षित करने के लिए यदि उनका किसी तरह दुरुपयोग हो रहा है, या हिंसा के शिकार हो रहे हैं, या शोषण हो रहा है, तो सरकार इसको रोकने के लिए कदम उठाएगी। और उसमें क्या करेगी? पहला स्टेप जो लेगी, कॉग्निजेंस लेगी और विधि के अनुसार उनको उपचार मुहैया कराएगी। दूसरा स्टेप होगा इस तरह की घटनाओं से बचाया जाए, अवॉइड किया जाए, और जो रिपोर्टिंग का प्रोसीजर होगा उसको तय करेगी। तीसरा स्टेप यह लेगी कि दिव्यांगजन को हिंसा, शोषण और दुरुपयोग से रेस्क्यू किया जाए, प्रिवेंट किया जाए और रिहेबिलिटेट किया जाए, पुनर्वासित किया जाए। चौथा स्टेप सरकार यह लेगी कि आम पब्लिक के बीच में और लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाएगी ताकि वे जागरूक हो सकें और समझ सकें कि उनके दायित्व क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। यह तो हो गया समुचित सरकार का काम। दूसरे स्टेप पे पब्लिक की बात आती है, और यही वो बात है जिसका फायदा जज साहब उठा के दिव्यांगजन को न्याय देने से अपने को प्रवृत्त करते हैं और प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ा देते हैं, और वो दिव्यांग झटके खाता रहता है। दूसरा स्टेप यह है, एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यक्ति या कोई ऐसा संस्थान जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि किसी दिव्यांगजन के प्रति हिंसा, शोषण या दुरुपयोग हो चुका है, या हो रहा है, या होने वाला है, लाइकली टू बी कमिटेड, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति या संस्थान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना देगा, और फिर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो प्रोसीड करेंगे। लेकिन यह जो सूचना जाएगी उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना जाएगी जिनके क्षेत्राधिकार में इस तरह से घटना का होना कहा गया है। सूचना पाने के बाद
अब यहां पे गौर फरमाने की बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, इंफेसिस प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति या संगठन जब सूचना देता है तब इस तरह की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए, और तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस सूचना के आधार पर आगे बढ़ता है कि घटना सही है गलत है, और उसके बारे में वह मजिस्ट्रेट 3-4 कदम उठा सकता है। उनको पुनर्वासित करने के लिए किसी दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन को या पुलिस को अधिकृत कर सकता है, उसकी रक्षा के लिए, उसकी कस्टडी के लिए, और ऐसी घटना ना होने पाए ऐसा आदेश पारित कर सकता है। और अगर वो प्रोटेक्शन की अपेक्षा करता है ऐसा दिव्यांगजन बंधु, तो ऐसा भी आदेश पारित कर सकते हैं। और यही नहीं, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वह यह भी आदेश पारित कर सकते हैं कि दिव्यांगजन को मेंटेनेंस भी दिया जाए। अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है या कंप्लेंट मिलती है, दोनों बातें हैं, सूचना मिलती है या कंप्लेंट मिलती है, दोनों में अंतर है। तो कंप्लेंट को हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे सीआरपीसी की यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D सेक्शन 2D में कंप्लेंट की डेफिनेशन है, ओरल और रिटन एलिगेशंस अगेंस्ट समवन, और वहां पर कग्निजेबल ऑफेंस का होना पाया जाता है तो उसको कंप्लेंट बोलते हैं। यानी अगर पुलिस को ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है या कंप्लेंट मिल रही है तो यहां पर वह जो थाने की पुलिस है दिव्यांगजन को 4-5 तरह से सहायता करती है। पहला क्या है, वह दिव्यांगजन को उनके अधिकारों के बारे में बताएगी कि आपके ये ऐसे ऐसे अधिकार हैं, यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, वो यह भी बताएंगे कि आपके आसपास कौन से संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट कौन से हैं जो दिव्यांगजनों को पुनर्वासित करते हैं और उनके अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करते हैं। यह भी बताएंगे कि फ्री लीगल एड यानी मुफ्त में विधिक सहायता उनको कैसे मिल सकती है, इसके बारे में भी उस दिव्यांगजन को बताएंगे। पुलिस के बंधु यह भी बताएंगे उस दिव्यांगजन को कि उस दिव्यांगजन का दिव्यांगजन अधिकार कानून के अधीन या दूसरे जो कानून हैं उनके अधीन उसकी क्या क्या अधिकार हैं, वह उनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन और दूसरे कानूनों के अधीन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लेकिन यहां पर एक खास बात आप देखेंगे, इसके बाद जो प्रोविजो क्लास देता है वो ये कहता है कि पुलिस का काम सिर्फ इतने तक नहीं है कि उसने बता दिया उसके काम की तिश्री हो गई, बल्कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो पुलिस कानून के अनुसार प्रोसीड करेगी, ऐसी व्यवस्था है। अब प्रोसीड क्या करेगी, हमने एफआईआर की वीडियो डाली है, आपने देखा होगा पहले। उसमें धारा 154 में यह है कि अगर कोई भी कंप्लेंट थाने में करता है या सूचना देता है प्राथमिकी अंकित करने की, तो पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर मेड आउट हो रहा है तो तुरंत ही एफआईआर दर्ज करेगी। तो दिव्यांगजन की तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो 154 के बाद फिर 155 आता है, 156(3) आता है, कोर्ट में मैटर जाएगा। 156(3) की जो प्रक्रिया है आदमी उसको अपनाएगा। उसकी चर्चा यहां इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमने पहले वीडियो उसकी डाल रखी है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में जैसा हमने अभी चर्चा किया पहले कि अगर उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गई है किसी एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वह अगर ये पाते हैं कि भारतीय दंड विधान या किसी अन्य धारा या इस अधिनियम के अधीन संज्ञेय अपराध कारित हुआ है, तो एक कंप्लेंट फॉरवर्ड करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो संबंधित क्षेत्र के लिए क्षेत्राधिकारता रखता है। अब यही वो बात है जिसको स्पेशल कोर्ट के लोग कहते हैं कि साहब कंप्लेंट तो आई नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आया नहीं, तो मैं संज्ञान कैसे ले लूं, मैं 156(3) ट्रीट क्यों करूं, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अधिकार है। सीआरपीसी के 190 की लाइन में बात करता है। जबकि आपको याद होगा मैंने एक वीडियो डाली है, सेक्शन 193 सीआरपीसी स्पेशल कोर्ट को डील करता है और उसमें मैंने ये आपसे बताया हुआ है कि स्पेशल कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन में होती है, यानी मजिस्ट्रेट की पावर उसको एक्सरसाइज करनी होती है। स्पेशल कोर्ट दिव्यांगजन की बनी हुई है और
सवाल यहां पर यह आ रहा है कि क्या स्पेशल कोर्ट को जुरिडिक्शन है कि 156(3) के अधीन वह उसको अलाउ कर सके, जबकि मजिस्ट्रेट को करना चाहिए, और खासतौर से तब जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 7 की जो प्रोविजन हमने चर्चा किया उसके प्रकाश में। तो इस पर दो केस ला है, अपने में लैंडमार्क जजमेंट है और अभी तक इंटैक्ट है। एक केस तो है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वे ओरिजिनल जुडिक्शन में होती हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की यहां नहीं बल्कि सीधे स्पेशल कोर्ट को पावर है कि 156(3) की एप्लीकेशन एंटरटेन करके लीगली वो प्रोसीड कर सके। अभी आपने देखा होगा, मैंने वीडियो की शुरुआत में 3-4 पिक्चर्स डाले थे, उनमें जो साइटेशन बता रहा हूं वो भी है और जो मैंने साइटेशन भी बताया सेक्शन 7 का वो सारा लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके वहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हम जब स्पेशल कोर्ट में जाएं तो वहां पर यह देखें, जब अदालतें आपसे यह कहें साहब हमको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट नहीं फॉरवर्ड की इसलिए हम संज्ञान नहीं लेंगे, तो आपको यह कहना चाहिए कि साहब जो आप प्रोविजन बता रहे हो यह तब लागू होती है जब एनी पर्सन यानी स्ट्रेंजर एक्सेप्ट देन पर्सन विद डिसेबिलिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हो तब के लिए है ये, और अगर दिव्यांगजन स्वयं आ रहा है तब के लिए वह प्रोविजन लागू नहीं होती है। एक बात। दूसरी बात, अगर दिव्यांगजन प्रोटेक्शन सीक करता है, मेंटेनेंस सीक करता है सेक्शन 7 के प्रकाश में, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सामने हो जा सकता है, बार नहीं है। मैंने इसलिए पहले ही कहा कि दिव्यांगजन को प्रोटेक्शन देने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उनको एब्यूज से बचाने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, वायलेंस से बचाने के लिए कई लेयर के स्टेप बनाए गए हैं, और जितने भी लेयर के स्टेप बनाए गए हैं वो कहीं भी दिव्यांगजन को इसके लिए मना नहीं करते कि आप दूसरे तरीके से रेमेडी नहीं ले पाएंगे। वो चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास चला जाए, वो चाहे तो स्पेशल कोर्ट में चला जाए, वो चाहे तो अगर राज्य का विषय है तो स्टेट कमीशन पे डिसेबिलिटी के पास जाए, या जो सीसीपीडी है चीफ कमिश्नर पर्सन डिसेबिलिटी उनके पास भी कंप्लेंट कर सकता है। तो एक्ट में कहीं भी ऐसा बंधन नहीं है कि दिव्यांगजन पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाओ, कंप्लेंट फॉरवर्ड करें, तब दिव्यांगजन को न्याय मिले। रिटायर्ड मेजर जनरल वीके सिंह का केसला है माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली का, उसको भी देख सकते हैं, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतुले के केस में डिसाइड किया था लैंडमार्क जजमेंट, उसी को फॉलो किया है माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने, और उसी को जितने भी स्पेशल कोर्ट्स हैं, चाहे वो डकैती अफेक्टेड एरियाज का हो या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का हो, यही लॉ सेटल की गई है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। दूसरा यह कि स्पेशल कोर्ट को ओरिजिनल जुडिक्शन है, इस पर हैमर करना है, कंप्लेंट कहीं से पार नहीं करती। 4 लेयर का है, दिव्यांगजन को कहीं बार नहीं किया गया है। इवन एक्ट में भी स्पेशल कोर्ट को नहीं बार किया गया है कि वह कॉग्निजेंस या प्रोसीड नहीं करेगी विदाउट कंप्लेंट। और जो लास्ट वन बट नॉट लीस्ट कि यह दिव्यांगजन अधिकार कानून स्पेशल इनेक्टमेंट है, विशेष कानून है, और जब कोई स्पेशल इनेक्टमेंट आता है, विशेष कानून आता है, तो वह प्रिवेल करता है अन्य कानूनों पर। और इसीलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में सेक्शन 96 साफ साफ बोलता है दिस इनेक्टमेंट इज इन एडिशन टू नॉट इन डेरोगेशन बिल। सीआरपीसी भी बार नहीं करती है। अदर लॉज सेक्शन 7 में कहा गया है कि कंप्लेंट में बी फाइल्ड अंडर दिस लॉ और अदर लॉज। अदर लॉज क्या है? सीआरपीसी भी अदर लॉ है। तो यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये लॉ प्रिवेल करती है, और इसीलिए मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के उन माननीय न्यायमूर्ति को बिग सैल्यूट करता हूं जिन्होंने यह कहा था कि समाज के, प्रशासन के, शासन के प्रत्येक अंगों को अवेयर करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। उसमें न्यायपालिका भी शामिल है, और न्यायपालिका को भी, चूंकि यह सोशल लेजिस्लेशन है, इसलिए उनको सोशली देखना चाहिए और स्पेशल इनेक्टमेंट को प्रिवेल करते हुए जस्टिस देने के लिए फॉरवर्ड होना चाहिए। नक्सल में 4 बातें कि सेक्शन 7 बार नहीं करती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, सीधे स्पेशल कोर्ट में जा सकते हैं,
जो कंप्लेंट की प्रोविजन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की वह तब लागू होती है जब एनी पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन करे। स्टेटमेंट है यह प्रिवेल करेगी। आज की बात यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो निवेदन अवश्य रहेगा, चलते चलते कृपया इसको अपने तक ही सीमित ना रखें, इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण वीडियो है और सब लोग कहीं ना कहीं इससे आच्छादित होंगे। तो पहले से जब तैयारी रहेगी तो हम दिव्यांगजन को न्याय दिलाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर नोटिफिकेशन साथ सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।